What are the top 3, 4, 5 benefits of using drone versus manual spraying? So one of the best benefit is I could say save human life. 6,000 फार्मर लेबर जो है इंडिया में, जो कि एक एवरेज रेट है, मरते हैं इस कारण की वजह से, केमिकल एक्सपोजर की वजह से. Hello everyone, welcome to the Impact Creators, the podcast series in which innovation meets intention. And in this video series, we are meeting ड्रोन देखो. हम लोग अभी नासिक में है, ड्रोन देखो के हेडक्वार्टर में, एंड वी हैव विद अस द co-founder of ड्रोन देखो, शुभम. This startup was part of AFI AgriCode 2425. And Shubham, welcome to this first episode of Impact Creators. हम लोगों को पहले ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि व्हाट इज ड्रोन देखो. Okay, first of all, thank you for inviting me and thank you for featuring Drone Dekho on AFI's wide platform. So Drone Dekho is a platform which every single layman farmer could call a drone spraying services application. So Drone Dekho itself is a end-to-end drone solutions under one umbrella. Everyone is looking at AI, everyone is looking at farming, everyone is looking at e-commerce, but no one has ever looked into this sector. Okay, that farmer needs agricultural drone spraying services, which they don't need to purchase the drone, they need to just subscribe for the service. ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि मैंने जैसे ऑडियंस को बताया कि आई एम सिटिंग हियर इन देयर हेडक्वार्टर, आई कैन सी ड्रोन्स, आप यहाँ पीछे भी देख सकते हो. एवरी स्टार्टअप फाउंडर की जर्नी, जो इनिशियल जर्नी होती है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू शुभम कि ड्रोन देखो की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके पीछे की स्टोरी क्या है. So first of all, start was from the college days. So जब हम कॉलेज में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे, सो हमें जो है कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर चाहिए था, तो हम नासिक आए. नासिक में हमने एक ड्रोन कंपनी में इंटर्नशिप की. ओके, इंटर्नशिप करने के साथ ही में हमने वहाँ पे ड्रोन बिल्ड किए. ड्रोन बिल्ड करने के साथ ही में कुछ यूज केसेस थे, जैसे कि ब्लड साइकिल डिलीवरी ड्रोन्स, जो कि कोविड के टाइम में जस्ट लाइक अ मैजिक, इफ़ यू कैन डिलीवर द ब्लड यूजिंग ड्रोन. तो वो एक एक्सपेरिमेंट हमने ट्राई किया, विच वाज एसोसिएटेड विथ IEEE. ओके, जो कि हमने SMBT कॉलेज में ट्राई किया था, SMBT हॉस्पिटल एंड ब्लड बैंक, उसके रेडियस में. अच्छा. सो उसके बाद ही में हम इस आइडिया को कमर्शियलाइज करने के वे में जा रहे थे. हमारे मेंटर थे मिस गायत्री फड़े, ओके. जो कि संदीप यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के हेड है. अच्छा. उन्होंने हमें गाइड किया. गाइड करने के साथ ही में उन्होंने हमारे लिए कुछ अर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स लाए थे, एक अर्ली बिजनेस लाया था, जो कि एक स्टूडेंट का ट्रेनिंग था. ओके, फाइनल ईयर के जब स्टार्ट हुआ उस टाइम कुछ ऐसा आइडिया फिक्स नहीं था कि एग्री में स्पेस कर वर्क करना है, या ये आइडिया आगे जाके इवॉल्व हुआ. जैसे बता रहे हो ब्लड भी डोनेट किया, नाउ यू ऑपरेट प्राइमरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्जैक्टली. सो व्हेन यू स्टार्टेड टू वर्क ऑन दिस आइडिया, ऐसा कुछ प्लान था कि एग्री में काम करना है, या फिर उस टाइम जो आ रहा है, जो आइडियाज आ रहे हैं, उसके ऊपर आपने काम स्टार्ट किया? एक्चुअली प्लान तो शुरू से एक बिजनेस करना था. मतलब एक जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे, तो वी वर मोस्ट फैसिनेटेड इफ वी सी अ ड्रोन, कैसे बनता है, कैसे इंटीग्रेट होता है, कैसे ऑटो पायलट का फ्लाइट होता है. सो हम कॉलेज में ऐसे ही ड्रोन बना के उसे ऑटो पायलट करके फ्लाई करते थे. ओके. तो उसके बाद ही में हमें एक आइडिया अप्रोच हुआ कि जैसे कि हम कॉलेज में लैब प्रोवाइड कर सकते हैं इस ड्रोन की. ओके. तो शुरू में तो ये बिजनेस था एक ड्रोन असेंबली और उसके साथ ही में ड्रोन का ट्रेनिंग. ओके. तो उसके साथ ही में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था ड्रोन असेंबली और ड्रोन ट्रेनिंग में. सो हमारे इनिशियल डेज वर मोर फोकस्ड इनटू ट्रेनिंग. ओके. रादर ये देन स्विच कब हुआ? एग्री में स्विच कब हुआ? ओके, तो एग्री में स्विच हुआ एक्चुअली इन 2023. शायद 2023 में हमने एक फार्मर्स के लिए इवेंट किया. ओके. जो कि संदीप कॉलेज में किया था. वहाँ पे 100 to 150 फार्मर्स आए थे, जहाँ पे हमने हर फार्मर से यही सवाल पूछा कि आपके साथ में अगर अभी ड्रोन भी है और ड्रोन सेलर भी है. हमने वहाँ पे IoT का ड्रोन शोकेस किया था. तो वहाँ पे आप अगर ड्रोन लेना चाहोगे, 6-7 लाख का ड्रोन लेना चाहोगे, या उसकी सब्सक्रिप्शन सर्विस लेना चाहोगे 600 से 700 रुपये पर एकड़, तो बहुत सारे फार्मर्स का यही इंसाइट था कि हम सर्विस लेना चाहेंगे. ओके. क्योंकि कोई भी फार्मर उसे परचेस में और उसमें रिस्क लेना नहीं चाहता था. हाँ, प्रिपेयर वो एक और
इनिशियल कैपिटल अमाउंट इज वेरी हाई, 6 to 7 लाख इन्वेस्ट करने हैं। एग्जैक्टली, इनिशियल कैपिटल अमाउंट इज हाई एंड उसके साथ ही में टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता था यहाँ पे इंडिया में, मतलब महाराष्ट्र में मोस्ट स्पेसिफिकली। और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मिसिंग थी इंडस्ट्री में। सो हमने एट अर्ली वही फेस देखा कि एग्रीकल्चरल ड्रोन स्प्रेइंग को हम वाइड स्केल पे ले जा सकते। ओके, उसके साथ में हमने स्टार्ट किया ड्रोन देखो। तो ड्रोन देखो की शुरुआत थी एग्रीकल्चरल ड्रोन स्प्रेइंग से। ओके, और अभी भी हम मोस्टली मोर फोकस्ड इन टू एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ओनली। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये क्वेश्चन है, अभी ये ट्रेंड या फिर ये न्यू टेक्नोलॉजी है जो फार्मर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर व्हेन यू इनिशियली स्टार्टेड, अभी भी मैं फार्मर देखता हूँ वो पीठ पे कुछ वो पहन के दे वॉक इन टू देयर फार्म्स एंड वो स्प्रे करते रहते हैं जभी। सो ड्रोन से स्प्रे करना, दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड आई एम श्योर फार्मर्स ने इनिशियली रजिस्ट किया होगा। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ यू डेंट विथ इट कि उसका अडॉप्शन फार्मर करे? सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट इट? ओके ओके, सर फर्स्ट ट्रांजिशन फार्मर के लिए तो वो तो ऐसे था कि जैसे अभी शुरू से ट्रैक्टर का जो इवोल्यूशन था, जो पहले थे कि बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के बाद ट्रैक्टर आया, बुलक गार्ड्स के बाद ट्रैक्टर आए। तो ट्रैक्टर का इवोल्यूशन ऐसा था कि बहुत से फार्मर उसे अपोज कर रहे थे, रजिस्ट कर रहे थे। रेजिस्ट कर रहे थे। हाँ, क्योंकि उनके लिए ये दिख रहा था कि मैन पावर इसमें कम होगी, इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। राइट, लेकिन इवेंचुअली अभी इस ऐसी फेज है कि हर 10 फार्मर में से एक फार्मर के पास ट्रैक्टर है। करेक्ट। वो शुरुआत हुआ एक काइंड ऑफ लेजीनेस से, कि हमारा काम अगर कम एफर्ट से हो रहा है विथ लेस कॉस्ट, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। राइट, सो स्प्रेइंग के लिए भी यही सेम केस है कि अगर आप वो दूसरा अभी जो मैनुअल स्प्रे देख रहे हैं, मैनुअल स्प्रे अभी जब देखेंगे तो उसके अंदर 30 to 40 kg का वेट जिसको अपने पीठ पे लेके जाना होता है, कैरी करना होता है 2 से 3 घंटे के लिए। ओके, और सिंगल एकड़, उसके साथ ही में वो केमिकल एक्सपोजर में जा रहा है ह्यूमन, राइट, ह्यूमन। या तो वैसे भी 6,000 फार्म लेबर्स जो है इंडिया में, जो कि एक एवरेज रेट है, मरते हैं इस कारण की वजह से, जो कि केमिकल एक्सपोजर की वजह से। बहुत से लोगों को स्टमक के सिम्टम्स निकलते, उसके साथ ही में ब्रीदिंग में इश्यूज होते। तो ये कि सबसे ज़्यादा है कि एक्सपोजर। सो इफ यू रेट, आई मीन ये जो केमिकल है उसका एक्सपोजर हुआ, व्हाट आर द टॉप 3, 4, 5 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ड्रोन वर्सेस मैनुअल स्प्रेइंग? Okay, okay. So one of the best benefit is, I could say, save human lives. Yeah, Another thing is saving water. yeah, If we spray in manual process, we need to utilize 200 to 300 liters of water per acre. right, So in that drone, what we see over here, उसमें जो कि यूजेज है 10 लीटर का ही है okay, पर एकड़। okay, 4-5 लीटर जो होता है वो क्लीनिंग के लिए यूज हो जाता है, लेकिन 15 लीटर से ज़्यादा आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पे। okay, तो अगर कैलकुलेट करें तो 95% वहाँ पे सेविंग्स है वाटर की, जो कि हम अभी कैलकुलेट भी करते हैं कैलकुलेटिव नंबर में। हमने अभी तक 9 से 10 लाख लीटर वाटर बचाया okay, इस प्रोसेस के थ्रू। और सेकेंड चीज़ ये कि कम एफर्ट में ज़्यादा फास्ट वे में काम होता है। जैसा कि हम, हाँ, टाइम आप कहते हैं, तो जैसे भी अभी ड्रोन की स्प्रेइंग कर रहे हैं हम, तो उसे 2 से 3 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है, 2 से 3 घंटे लगते हैं मैनुअल स्प्रेइंग में। okay, ड्रोन में ये टाइम का रिक्वायरमेंट है सिर्फ 10 मिनट। अच्छा। 10 मिनट में आप पूरा एकड़ कवर कर सकते हैं। सो अभी ड्रोन देखो की सर्विसेज कहाँ कहाँ पर है? अगर कोई फार्मर इस वीडियो पॉडकास्ट को देख रहा है या फिर कोई विलेज में इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर ड्रोन देखो की सर्विस लेनी है ए, और इसकी सर्विसेज अभी कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? ओके, तो कुछ अवेलेबल एरियाज़ मैं आपको बता सकता हूँ। वहाँ पे जैसे कि लासलगांव हो गया, निफाड़ हो गया, कोपरगांव हो गया, उसके साथ ही में श्रीरामपुर हो गया, गिन्नारी नासिक हो गया, लोकल नासिक जैसे कि सातपुर हो गया, उसके साथ में अंजनेरी हो गया, मोहाड़ी हो गया। उसके साथ ही में अगर आप उस मिडल पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र जाए, तो अभी हम इस मंथ में सांगली के सातारा, सोलापुर, कोल्हापुर, इन 4 जगह पे जाने वाले हैं। ओके, सो वेस्टर्न महाराष्ट्र यस, आप कवर कर रहे हैं? यस, यस, मिडल ऑफ द महाराष्ट्र अभी काम चल रहा है। अच्छा। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक बहुत सारे फार्मर्स को सर्विस दी होगी। सो व्हाट आर द इंटरेस्टिंग स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज आई वुड से,
कि इससे निकल कर आई है, मे बी इन टर्म्स ऑफ क्रॉप आउटपुट या फिर और भी कुछ स्टोरी हो जो आप शेयर करना चाहोगे? ओके ओके। सो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट बेनिफिशियल स्टोरी फॉर द फार्मर इज आई कैन से, हमने फार्मर का लैंड जो कि ड्राइड होने वाला था, जो कि इनफर्टाइल होते जा रहा था, ओके, ड्यू टू एक्सेस केमिकल यूजेज, उसके साथ ही में नो क्रॉप रोटेशन, उसके वजह से उसका फार्म एक्चुअली ड्राइड होते जा रहा था। तो हमने उसे एक इंटायर क्रॉप साइकिल का स्प्रे दिया, ओके, विथ आवर एग्रोनॉमिक सर्विसेज, जो कि कौन सी चीज़ें स्प्रे करनी है नहीं करनी है, कौन सी चीज़ों का कंजम्पशन ज़्यादा हो सकता है, कौन सी चीज़ों का फॉर्मुलेशन गलत हो सकता है। तो वो सारे कंसल्टेंसी एक हमारे एग्रोनॉमिस्ट के थ्रू, एक हमारे ड्रोन स्प्रेइंग के थ्रू हमने वहाँ पे ऑफर किया। तो इनटू एंटायर 5 स्प्रेइंग साइकिल उस फार्मर की जो यील्ड थी वो यील्ड बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट क्रॉप साइकिल में उसका क्रॉप जो था वो ज़्यादा डेंस था, ओके। तो वो एक स्प्रिंग जर्नी और वो एक स्प्रिंग स्टोरी हम बता सकते हैं। एक और स्टोरी मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि ड्रोन के साथ वीडीसाइड एडवाइजेबल नहीं है स्प्रे करवाने के लिए, क्योंकि वीडीसाइड का इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक जा सकता है, ओके। लेकिन हमारे थ्रू वहाँ पे वीडीसाइड स्प्रे हुआ था एक जगह पे, लासलगांव के फील्ड में ही। तो जब स्प्रे किया था तो उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ था। और बाकी जब ड्रोन सर्विस पार्टनर्स वहाँ पे ऑन बोर्ड काम कर रहे, उनके थ्रू भी हुआ था वही सेम इनसाइट। तो कुछ फार्मर का इंसाइट ये था, हमने वहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ, हम वहाँ पे फील्ड में गए एग्रोनॉमिस्ट के साथ में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया और उसकी फील्ड को पहले से भी ज़्यादा हरी भरी और फर्टाइल कर दी, ओके। तो उसके वजह से जो है ना फार्मर के बीच में ये इंसाइट नहीं आया था कि ड्रोन देखो वाले भाग के नहीं जाते। अच्छा। क्योंकि बाकी जो फार्मर, बाकी जो सर्विस पार्टनर थे, उनका ऐसा था कि अगर कहीं जगह पे वीडीसाइड का स्प्रे हो गया ज़्यादा और ये एडवर्स इफेक्ट हो गया, तो वो उस एरिया में सर्विसेबल ही नहीं है, वो वहाँ से अलग दूसरी एरिया में चले जाते हैं। So this is very interesting. I mean, if you are selling anything with be it a product or service, आप अपने कस्टमर को किस तरीके से कैटर करते हैं, that is very important. And इसमें इन्होंने बताया कि एंड यू हैव टू स्टैंड ओवर देयर कि अगर प्रॉब्लम भी हुआ है तो हमारी वजह से हुआ है, हम उसे सॉल्व करेंगे। कि अगर वहाँ पे उसका फ़ायदा भी हुआ है तो उसका क्रेडिट लेने भी आप ही रहोगे, Right. और वहाँ पे अगर नुकसान हुआ है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेना पड़ेगा। This is very important lesson for every startup founder. And initially he mentioned about his mentor, and मैंने भी बताया कि he was part of Action for India Agri Cohort. So now I would like to ask him what was his experience and what is the role of a mentor or an accelerator 0 to 1 phase में startup से उनके लिए क्या होता है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके। सो मेंटर जो है कि हर किसी स्टार्टअप के अलग अलग होते हैं। हाँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि हर किसी स्टार्टअप के अलग अलग मेंटर अलग अलग फेजेस पे होने चाहिए, राइट। जैसे कि हमारे पहले मेंटर थे गायत्री मैम, यस, जिन्हें हमें इस फ्लाई लैब को जन्म दिया, जिन्हें हमें सिखाया कि कमर्शियलाइज कैसे हो। करेक्ट। आप शुरू में रैंचो होते हैं कॉलेज के, आपको सिर्फ इनोवेशन दिखता है, लेकिन आपको उससे हाउस मनी, हाँ, वही बिजनेस नहीं दिखता है, राइट। तो सेकंड चीज हमारे उसके बाद में मेंटर थे जो कि निखिल सर, हाँ, जो कि हर चीज हर बार इनोवेटिव वे में सोचते थे कि इसे स्केल कैसे कर सकते हैं, कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। उसके बाद हमारे मेंटर थे मिस्टर राजा सिंह बुर्जी। उनका भी एक इंसाइट था कि वो मोर ओवर लाइक इंडस्ट्री यूज केस ट्राई आउट करने के लिए ज़्यादा फोकस करते थे कि ये हो गया, ये कर लिया आपने, इसे इंडस्ट्री में डालो, इसको 1 का 10 बनाओ, 1 का 100 बनाओ। तो उसके साथ ही में बाद में हम जब AFI से जुड़े तो AFI का भी इंसाइट यही था कि यू आर डूइंग वेल, मतलब आप एक स्केल पे काम कर रहे हो, वही स्केल पे अच्छा है, लेकिन आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। जब तक आप इसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे। और सेकेंड चीज़ ये थी कि गाइडेंस होता है, कि छोटी छोटी चीज़ों में गाइडेंस, की अभी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, उसके साथ में स्केलिंग हो गया, स्केलिंग के साथ में अभी मार्केट एक्सपोजर हो गया कि इंडस्ट्री लुकआउट, तो वो हमें AFI से ज़्यादा मिला, राइट। और AFI में आपके मेंटर कौन थे? सो प्राइमरी मेंटर वॉज रविंद्र बारलिंगे सर, ओके। मतलब हम जब ग्राउंड पे जाके काम करते थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनका ऐसा कहना था कि अब जितने फार्मर्स के बीच में रहोगे उतनी आपकी सर्विस ज़्यादा सेल आउट हो। उसके साथ ही में हमारे साथ बाकी कुछ मेंटर्स थे AFI के, जैसे कि शोभित शर्मा सर हो गए, इसके बाद इमैनुअल सर हो गए, उसके बाद में हेमेंद्र माथुर सर हो गए, तो बहुत से हडल्स में उन्होंने हमें हेल्प किया था। राइट। सो इसके सब्सिक्वेंट क्वेश्चन मेरा ये है
जैसे कि आप एग्री कोहोर्ट के थ्रू जा चुके हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेल टू, बिकॉज हम लोग नेक्स्ट एग्री कोहोर्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, सो स्टार्टअप जो एग्री स्पेस में काम कर रहे हैं उनके लिए आप आपके एक्सपीरियंस से क्या कहोगे? So first of all, get onboarded as early as you can. And जैसे कि हम सोचते हैं कि we are enough for running the business. Yeah. So that's not the thing. If you are running alone, then you can go till the destination. Right, But you have to run for marathon. right, So you have to walk with a crowd. right. Walk with the people. Experienced people, Walk with the experienced people who can help in your journey. yeah, you can take you to the next level. Yeah, right. So okay, वैसे मैं कहता हूँ कि if you want to go fast, go alone. But you have to go far, then you have to go with the crowd, with the experienced people. Right, जिन्होंने businesses बनाए हैं, जिनको पता है businesses brands कैसे बनते हैं. right, Because हम at a singular level और हमारे कुछ 2-3 mentors के साथ में उतना नहीं कर पाएंगे जितना कुछ founders होते हैं, कुछ अभी mentors कुछ founders भी होते हैं, कुछ startups के, कुछ अभी venture capitalists होते हैं, right, जिनको पता है कि पैसे का यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, बिजनेसेस कैसे बनते हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, जो कि हम एज एन स्टार्टअप ये भूल जाते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी बिजनेसमैन जो कि धंधा होता है, हम वो भूल जाते हैं. हम जाते हैं मोस्टली इनोवेटिव वे में, क्या ज़्यादा नया चीज़ कर सकते हैं, उसमें हमारा कॉस्ट मोर ओवर लाइक डायरेक्ट कॉस्ट में चला जाता है, ओवरहेड्स में. right, सो वो चीज़ें सीखनी चाहिए, right. उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए. सो AFI के मेंटर्स हमें उस चीज़ में बहुत, उस स्पेस में बहुत हेल्प करते. सो अभी मेरे साइड में भी एक ड्रोन है और पीछे भी एक ड्रोन है. आई विल रिक्वेस्ट शुभम टू गिव अस अ टूर ऑफ दिस सेटअप और हमको दिखाएंगे कि ड्रोन कैसा है. सो हियर वी कैन सी एक्सप्लोडेड व्यू ऑफ द ड्रोन. आपको कहीं पे भी मतलब पैक ड्रोन दिखेगा, असेंबल ड्रोन दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे फुल्ली एक्सप्लोडेड व्यू दिखेगा. जैसे कि हम देख सकते हैं, ये एग्रीकल्चरल ड्रोन का एक फ्रेम है जो कि 10 लीटर ड्रोन का फ्रेम है. ये EFT मैन्युफैक्चर ड्रोन है जो कि असेंबल मतलब इंपोर्ट किया जाता है. ओके, चाइनीज़ बॉडी है जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करके इंडिया में सेल आउट करते हैं. उसके साथ ही में ये 10 लीटर कैपेसिटी का ड्रोन टैंक हो गया. उसके साथ ही में ये स्प्रे पंप हो गया. उसके साथ ही में कुछ मोटर्स हो गए. इसके साथ में 6 मोटर्स आते हैं. उसके साथ ही में एक ट्रांसमीटर हो गया, बैटरीज हो गया, उसके साथ में चार्जर हो गया. सो यहाँ पे इसमें 6 मोटर्स आते हैं, जैसे कि हम इसे हेक्साकॉप्टर कहते हैं. ओके, और इसका पेलोड कैपेसिटी होता है 40 kg तक. अच्छा. सो ये 40 kg में वो कितना, मतलब अगर हेक्टर में हम अगर बात करें तो वंस दिस टैंक इज फुल तो कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, क्या उसका? ओके. इसका जो है फॉर्मुलेशन वो एकड़ के हिसाब से चलता है. अभी 10 लीटर का टैंक है, तो 10 लीटर का टैंक अगर आप मिक्सचर कर लिए तो उसके साथ ही में हम 1 एकड़ स्प्रे कर सकते हैं. और बैटरी का कैपेसिटी होता है 2 एकड़ का. ओके, तो अगर आप एक बार बैटरी चार्ज कर लिए तो उसके साथ में 2 एकड़ का स्प्रे करवा सकते हैं. अच्छा. और ये ड्रोन ऑपरेट करने के लिए भी वो ट्रेनिंग लगता हुआ, राइट? एग्जैक्टली. ड्रोन ऑपरेटर कहते हैं. सो हाउ डू यू ट्रेन देम और उसका कैसे रहता है? हाउ मेनी ऑपरेटर्स यू हैव, कहाँ पर है? ओके. सो इसके साथ ही में जो है ना कि 2 ट्रेनिंग्स होते हैं. जैसे कि एक ट्रेनिंग हो गया RPTO ट्रेनिंग, जो कि लाइसेंस के लिए होती है सिर्फ. मतलब आप लाइसेंस लेते हो, कैसे चलाना है, कैसे उड़ाना है. उसके साथ ही में हम उसे ऑपरेशंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं. मतलब दूसरी ट्रेनिंग जो होती है उसे हम ऑपरेशंस ट्रेनिंग बोलते हैं. हम जो कि कैंडिडेट होता है उसे एक्चुअल फील्ड पे, जैसे कि उसे अगर एक जगह पे काम दिया है 10 एकड़ 15 एकड़, उसे कैसे करना है, कैसे कम टाइम में करना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या SOPs उसे फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें हम उसमें गाइड करते हैं, जैसे कि उसका कम उसमें टाइम वेस्ट हो. ओके. और यहाँ पर तो आपने पार्ट भी कर दिया, बट आई कैन सी सम ओपन बॉक्सेस ओवर देयर. ओके. वहाँ पर थोड़ा सा छोटा ड्रोन भी दिख रहा है. या सो बेसिकली इट्स अ वर्किंग एरिया. तो आप यहाँ देख सकते हो सारे चीज़ें मतलब बिखरी हुई है. तो पहले तो ये हो गया मतलब किड्स के लिए जो टॉय ड्रोन होता है, जैसे कि हम कुछ ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करते हैं, तो उसके लिए टॉय ड्रोन हो गया. उसके साथ ही में ये ट्रांसमीटर हो गया जो कि एग्री का ही ट्रांसमीटर है, एग्रीकल्चरल ड्रोन का. उसके साथ ही में एक दूसरा ट्रांसमीटर हो गया जो कि एक ट्रांसमीटर और एक ड्रोन है, असेंबल ड्रोन, जो कि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ होता है. ओके. इससे हम सर्वे एप्लीकेशन कर सकते हैं, इससे हम थिएटर जो एप्लीकेशन होता है वो कर सकते हैं. उसके साथ ही में कुछ प्रोपेलर्स हो गया, बैटरीज हो गई.
उसके साथ ही में टूल किट हो गया, कुछ कंपोनेंट्स हो गए जैसे कि ये जीपीएस हो गया, उसके साथ ही में कुछ अभी सेंसर्स हो गए, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, टूल किट हो गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो कि ड्रोन के फील्ड में आपको ज़रूरी होनी चाहिए तो फिर इसका बिल्डिंग। ब्रेकडाउन होता है, सो यू गाइस हैव अ टीम हु कैन रिपेयर दिस, आई मीन कैसे होता है, या फिर अगेन इट गोस टू द मैन्युफैक्चरर? नो नो, इसका जो है अभी ये असेंबल ड्रोन होता है, असेंबल ड्रोन हम यहाँ पे ही बनाते हैं, इसकी फ्रेम भी हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा, उसके साथ ही में ये जो ड्रोन हो गया आप देख सकते हो, ये जो ड्रोन हो गया ये एग्रीकल्चरल ड्रोन है। तो ये ड्रोन्स हमारे साथ में कुछ पार्टनर्स है जिनके हम ड्रोन सेल करते हैं। तो अगर इसको कुछ इशू आता है तो हम खुद भी रिपेयर कर सकते हैं, या हम पार्टनर को बोल सकते हैं कि वो रिपेयर करवाने के लिए कोई टेक्नीशियन भेजे। सो हमारे साथ में बहुत से पार्टनर्स हैं जिनका हम ड्रोन बेचते हैं, जो कि टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स बेचते हैं। उसके साथ ही में ऐसे कुछ पार्ट्स हो गए जैसे कि अभी एग्रीकल्चरल ड्रोन में आपको प्रोपेलर रिप्लेसमेंट हो गया, लैंडिंग गियर रिप्लेसमेंट हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें जो कि ऑपरेशंस में आपको एक्सीडेंट होने के बाद चाहिए होगी, तो वैसी चीज़ें हम कर देते हैं okay. अपने एंड से। Your story is actually very inspiring. So, thank you for giving us the tour. And I would like to end this video. And I'd like to ask you the question, like, what message you would give to the youngster who are watching this video, or the startup founders who are part of AFI code या फिर और किसी code के, what Okay. message you would like to give them? So if you are youth in your 20s, in your 30s, I would like to tell only one thing, that अगर आप कुछ करना चाहते हो, जैसे कि बहुत से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको फोकस्ड होना चाहिए, रेजिलिएंट होना चाहिए, उसके साथ ही में आपका डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि एंटायर प्रोसेस जो है वो आपको बनाती है। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि डू इट, ट्राई इट, फेल फास्टर, लर्न फास्टर। उसके साथ ही में जैसे भी अभी आप कर रहे हो, अभी अगर यूथ हो, आप स्टार्टअप फाउंडर हो, गेट हेल्प विद द राइट काइंड ऑफ मेंटर्स, जो कि आपकी जर्नी में एक अच्छा हिस्सा बन सके और आपकी जर्नी को और ज़्यादा बढ़ा सके। जैसे कि लिमिटेड एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस विथ एज, विथ नॉलेज, जो कि आपको बहुत काम आएगा आगे। So thank you again, once again, Shubham, for giving us the tour and giving us your time. Thank you, viewers. दिस प्लेजर। Yeah. So viewers, I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वी विल गिव लिंक ऑफ फ्लाई लैब, ड्रोन देखो। यू कैन विजिट देयर वेबसाइट एंड यू कैन वॉच देयर वीडियोज़। यू कैन, इफ़ यू आर अ फार्मर, अगर आप कोई किसान हो, आपको ड्रोन सर्विस का और बुक करनी है, देन यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन देम। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।